अगर मैं आपसे कहूं कि आपका सबसे बड़ा आलोचक यानी हेटर आपका सबसे बड़ा गुप्त हथियार है। हम सबने सुना है कि हेटर्स को इग्नोर करो, लेकिन ये आधा सच है। हेटर्स को इग्नोर करना आपकी ऊर्जा को बचाता है, लेकिन हेटर्स का उपयोग करना आपकी गति यानी मोमेंटम को 10 गुना बढ़ा देता है। जब कोई आपको नीचे खींचने की कोशिश करता है तो इसका मतलब यह है कि आप उनसे ऊपर हैं। पर सवाल यह है कि आप उस नकारात्मक ऊर्जा को अपने पर्सनल फ्यूल में कैसे बदलें। आज हम उस 3 वैज्ञानिक कारणों को अनलॉक करेंगे कि क्यों हेटर्स जरूरी है और हेट को मोटिवेशन में बदलने का एक आसान और प्राचीन तकनीक क्या है। पर सवाल यह है कि आप उस नकारात्मक ऊर्जा को अपने पर्सनल फ्यूल में कैसे बदलें। आज हम उस 3 वैज्ञानिक कारणों को अनलॉक करेंगे कि क्यों हेटर्स जरूरी है और हेट को मोटिवेशन में बदलने का एक आसान और प्राचीन तकनीक क्या है। इस वीडियो के अंत तक आप समझेंगे कि हेटर्स कोई रैंडम घटना नहीं है, वो एक सिग्नल है। वो सिग्नल है आपके सिग्निफिकेंट होने का। हेटर्स के बारे में आपकी प्रतिक्रिया ही आपकी सफलता को परिभाषित करती है। जब आपको आलोचना मिलती है तो हमारा दिमाग इसे व्यक्तिगत हमला यानी पर्सनल अटैक मानता है। 90% लोग इसे तुरंत आंतरिक मानते हैं। वो सोचते हैं कि शायद हमारे हेटर्स सही हैं। इस आत्मसंदेह यानी सेल्फ डाउट के कारण वो रुक जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। हम हेटर्स को महत्व देते हैं, जबकि वास्तव में वो अमहत्वपूर्ण है। ये प्रतिक्रिया ही आपका सबसे बड़ा मोमेंटम किलर है। मनोवैज्ञानिक इसे सिग्निफिकेंट सिग्नल कहते हैं। किसी ने आप पर तब पत्थर नहीं फेंका जब तक आप एक फलदार पेड़ नहीं बन गए। जब कोई आपको क्रिटिसाइज करता है तो वो अनजाने में आपको 2 चीज मानते हैं। पहला कि आप बहुत रेलेवेंट हैं, दूसरा आप उनसे आगे हैं। हेटर्स आपकी रेलेवेंस की पुष्टि करते हैं। अगर आप साधारण यानी ऑर्डिनरी होते तो कोई भी अपना समय बर्बाद नहीं करता। आपको जो पहली चीज अनलर्न करनी है और वो है आलोचना को व्यक्तिगत रूप से लेना। और इसीलिए बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग अपने आप को छोटा कर लेते हैं। वो हेटर्स को रोकना चाहते हैं, जबकि उन्हें इसका स्वागत करना चाहिए। जब आप हेटर्स को सिग्नल मानते हैं तो वो तुरंत अपनी शक्ति खो देते हैं और आप अपनी प्रगति को एक ट्रॉफी के रूप में देखते हैं। लेकिन जब दर्दनाक आलोचना आती है तो भावनात्मक प्रतिक्रिया को 7 सेकंड में कैसे रोकें। हमें अपनी भावनाओं को इमोशनल फायर से ईंधन में बदलना होगा। आगे हम सीखेंगे एक प्राचीन स्टोइक तकनीक इस भावनात्मक ऊर्जा को पर्सनल फ्यूल में कैसे बदलती है। जब कोई हेटर आपको जज करता है तो आप तुरंत उनके बाहरी स्कोर कार्ड यानी एक्सटर्नल स्कोर कार्ड पर खेलने लगते हैं। आप सोचते हैं मुझे उन्हें गलत साबित करना होगा। ये प्रतिक्रिया खतरनाक है क्योंकि ये आपकी ऊर्जा को उनके नियमों पर खर्च करती है। हेटर्स चाहते हैं कि आप प्रतिक्रिया दें और जब आप प्रतिक्रिया दे देते हैं तो वो जीत जाते हैं। ये हेटर्स को पर्सनल फ्यूल में बदलने का एक गुप्त नियम है जिसे कहते हैं द इनर स्कोरकार्ड रूल। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि आप केवल उन चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं जो आपके नियंत्रण में है, जैसे आपका प्रयास, आपका चरित्र और आपकी प्रतिक्रिया। हेटर्स का काम हेट करना है और आपका काम चरित्र निर्माण करना है। जब कोई आलोचना करता है तो 2 सेकंड के लिए सोचें, क्या मैं 100% नियंत्रण में हूं? जिसका उत्तर हमेशा होना चाहिए हाँ, अपनी प्रतिक्रिया पर। और इसीलिए 99% लोग अपनी ऊर्जा हेटर्स पर बर्बाद करते हैं। जब आप अपनी ऊर्जा प्रतिक्रिया देने यानी रिएक्टिंग से हटाकर बेहतर काम करने पर लगाते हैं तो हेटर्स आपकी प्रेरणा बन जाते हैं। आप उनकी नकारात्मकता को लेते हैं और उसे चुपचाप अपने इंजन में डाल देते हैं। ये हेट एज फ्यूल है। आप जवाब नहीं देते, आप आगे बढ़ते हैं। जब आप हेटर्स को ईंधन बनाना सीख जाते हैं तो आप तुरंत आजादी महसूस करते हैं। लेकिन क्या होगा जब हेटर्स सही हो, जब आलोचना वैध यानी वैलिड हो, तो हम हेटर्स को सबसे शक्तिशाली उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करें। आगे हम सीखेंगे कि आलोचना को गुप्त कोचिंग सेशन यानी सीक्रेट कोचिंग सेशन में कैसे बदलना है। आप हेटर्स की 99% बात को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन 1% बात में शायद कोई सच्चाई हो। जब हम सबको इग्नोर कर देते हैं तो हम उस 1% वैध फीडबैक को भी खो देते हैं जो हमें बेहतर बना सकता है। हमें हेटर्स की आवाज में छुपे हुए उस सोने यानी गोल्ड को निकालने के लिए एक फिल्टर की जरूरत है। यह है
हेटर्स को अपने कोच में बदलने की तकनीक, जिसे हम कहते हैं द फीडबैक फिल्टर। जब आपको आलोचना मिलती है तो आपको उसे एनालाइज करना है। सवाल पूछें, क्या इस आलोचना में 1% सच्चाई है? दूसरा, आप उसे फिल्टर कीजिए, अगर नहीं तो डिलीट करिए, अगर हाँ तो इसे इमोशनल डेटा के रूप में लें। तीसरा, एक्शन। आलोचना को सुधार के लिए एक टू डू लिस्ट बनाएं और उसमें अपने आप को बेहतर करने के पॉइंट्स लिखें। ये था द फीडबैक फिल्टर्स, जो हेटर्स को आपकी सफलता के लिए काम करने पर मजबूर करता है। आप उन्हें बेहतर बनने के लिए एक मुफ्त परामर्श यानी कंसल्टेंट के रूप में उपयोग करते हैं, और इसीलिए सफल लोग तेजी से आगे बढ़ते हैं। वो जानते हैं कि हेटर्स उन्हें एक कड़वा सच देते हैं जो उनके दोस्त उन्हें बता नहीं सकते। ये आपको अजेय बनाता है, क्योंकि आप नकारात्मकता को सुधार में बदल देते हैं। हेटर्स अब आपका विरोध नहीं कर रहे, वो अनजाने में आपके सबसे बड़े सहायक बन गए हैं। हमने जान लिया है कि हेटर्स सिग्नल हैं, वो ईंधन है और वो कोच भी है। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अब हर दिन इस हेटर्स एज फ्यूल की मानसिकता को अपनी जीवन शैली का एक अटूट हिस्सा कैसे बना सकते हैं? तो ये है आपका आज का एक्शन प्लान। जब भी कोई आपको हेट करे तो तुरंत 3 कदम उठाएं। पहला, मुस्कुराओ, क्योंकि आप जानते हैं कि ये एक सिग्नल है और आप काफी रेलेवेंट हैं। दूसरा, इग्नोर एंड यूज। 99% को इग्नोर करो, 1% को डेटा के रूप में 10 सेकंड के लिए एनालाइज करो। तीसरा है उत्पादन यानी प्रोड्यूस। अपनी ऊर्जा को प्रतिक्रिया देने में नहीं, बल्कि अगला सर्वश्रेष्ठ काम करने में लगाइए। हेटर्स सिर्फ शोर हैं, शोर को अपना ईंधन बनने दो। आज आप किस हेटर्स को मुफ्त में कोच के रूप में उपयोग करने वाले हैं, ताकि आप अपनी एक कमी को सुधार सकें? नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर अपना संकल्प बताइए।